अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम शाहीन बाग पहुँचे हुए हैं क्योंकि एक घटना भी यहाँ घटी कि कपिल गुज्जर के नाम से एक आतंकवादी यहाँ घुस आया और उसने गोली चलाई। 2 फायरिंग की लेकिन किसी को गोली लगी नहीं। तो हम उस घटना के स्थल पर पहुँचे हुए हैं जहाँ गोली चली है। कुछ लोगों से जानना चाहेंगे जो यहाँ मौजूद थे कि गोली कैसे चली, पुलिस वाले कहाँ थे, क्या क्या हुआ था, तो बताएंगे भाई। गोली एक कपिल गुज्जर नाम का शख्स जो है वो पुलिस के सामने आ करके उसने 2 फायरिंग करी और एक हवा में करी, एक सीधी करी। किसी का कोई जानी नुकसान या कोई यानी किसी के लगी नहीं गोली, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उनकी सवाल ये है कि उनको हिम्मत कहाँ से मिल रही है इतनी, या ऐसा कहाँ से उनको इतनी सपोर्ट मिल रही है कि जो 200-250 पुलिस वालों के सामने वो आ करके और इतनी जुर्रत के साथ वो फायरिंग कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको जो हिम्मत और जो जुर्रत मिल रही है वो 2014 से देखोगे, जो ये सरकार बनी बीजेपी की, 2014 से लेकर के 2019 तक उन्होंने मुसलमानों को गाँवकशी के नाम पे मारा। फिर उसके बाद उन्होंने 2019 में जब दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूबों में जगह जगह पे अलग अलग मोब लिंचिंग्स की। कहीं पे तबरेज़ को मारा बिहार के अंदर, कभी कारी उवैस को भीड़ यानी तमाम भीड़ के अंदर जहाँ पे दिन भर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर। तो उन लोगों को हिम्मत, उन लोगों को क्योंकि हुकूमत उनके खिलाफ जो लोगों को इतनी हिम्मत मिल रही है उनके खिलाफ सख्त एक्शन ना लेकर के उन्हें इतनी ताकत मिलती है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला। जब गोली चली तो पुलिस मौजूद थी यहाँ पे? पुलिस मौजूद थी, 200-250 पुलिस जो हमेशा यहाँ पे तैनात रहती है वो मौजूद थी। और जब लोगों ने उसे पकड़ा तो पुलिस वालों की जो बंदूक थी वो आवाम की तरफ थी, हम लोगों की तरफ थी, आम लोगों की तरफ थी, ना कि उसे वो ऐसे लेके गए जैसे अपने दामाद को लेके जा रहे हो। बिल्कुल जी जी। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं और जब पब्लिक उसको पकड़ ली कपिल गुज्जर को, तब पुलिस वाले इन्हीं पब्लिक के ऊपर ही अपनी बंदूकें तान दिए। उसको ऐसे पकड़ के ले जा रहा है जैसे लग रहा है उसके साथी हों या पुलिस ही इसमें शामिल हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी 48 घंटे नहीं गुजरे थे, जामिया में गोलीकांड हुआ था और वही दिल्ली पुलिस 10 फीट पीछे खड़ी हुई है जो जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारती है, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर लड़कियों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकालती है। वही दिल्ली पुलिस खड़ी हुई तमाशाई बनी रहती है, देखती रहती है और वो पिस्टल लहराता रहता है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। जब वो फायरिंग कर देता है तो एकदम आराम से आकर उसको पकड़ के ले जाकर ले चली जाती है। लेकिन जब यही स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहते हैं तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से मार कर हटाया जाता है। लेकिन जब कोई एक आतंकवादी जब लोगों पर हमला करने आ रहा है तो उसे एकदम नॉर्मल तरीके से उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, 2 फायरिंग उसने की, उसका नाम कपिल गुज्जर है। तो और लोगों से पूछना चाहूँगा, आप बताएंगे भाई। देखिए, जिस तरह से आज यहाँ पर फायरिंग हुई है और ये 48 घंटे के अंदर दूसरा जो ओखला के अंदर आतंकवादी जो हमला हुआ है, सबसे पहले तो हम शाहीन बाग के लोग, ओखला के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आप देश के अंदर और देश के बाहर जिस तरह से आप कहते हो ना पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में कि हम अगर वो अपना आतंकवाद ख़त्म नहीं करते तो हम उससे बात नहीं करेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना आतंकवाद बात नहीं करोगे तो शाहीन बाग के लोग, हिंदुस्तान के लोग आपसे बात नहीं करेंगे। लोग आपसे नाराज़ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लोगों के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि आप शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हो या कि देश के साथ खड़े हो। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कल कानून मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बोला था कि हम शाहीन बाग के लोगों से बात करेंगे। ठीक है, डिसाइड ये नहीं हुआ था कि हम उनके पास जाएंगे या वो हमारे पास आएंगे। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था 5:30 बजे जिस तरह से आज तक पर वो बैठे हुए थे अपने बजट को लेकर, उसी टाइम यहाँ पर अंजना जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप शाहीन बाग के बारे में क्या बोलेंगे, वहाँ पर अभी 3 गोलियाँ चली हैं। तो उन्होंने बोला अगर आप मुझसे बजट की बात करते हैं तभी मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप मुझसे शाहीन बाग की बात करेंगे तो मैं उठकर चला जाऊँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसको ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके कानून मंत्री जो कि कानून मंत्री ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के बारे में बात नहीं करूंगा। तो सवाल ये, पर आप किसके बारे में बात करोगे? आप हिंदुस्तान के कानून मंत्री हो, आप पाकिस्तान के कानून मंत्री नहीं हो। अगर आप हिंदुस्तान के कानून मंत्री होने के साथ अगर आप हिंदुस्तान की बात नहीं करते, और सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं जामिया में जिस तरह से हाथ बांध कर खड़ी हुई थी और आज भी हाथ बांध कर खड़ी हुई। और जब वो शख्स जो कार में बैठ रहा था उससे मीडिया वाले ने पूछा, वहाँ NDTV वाले ने कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, तो उसके लफ्ज़ ये थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र रहेगा,
हमारे हिसाब से यहाँ सरकार चलेगी। लेकिन एक सवाल ये भी होता है, वीडियो में देखा गया कि वो पर्सनल गाड़ी है, हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, तो उसको पुलिस की गाड़ी में क्यों नहीं ले जाया गया? देखिए पर्सनल है किसकी है उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है वो शख्स कहाँ से आया, उसके पास बंदूक कहाँ से आई। देखिए गाड़ी किसकी उसके मतलब नहीं है, आप यहाँ से घर से मेट्रो में जाते हैं, बस से जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, जब पुलिस वाले लेके जाते हैं, अगर एक नॉर्मल आपके ऊपर कोई कानून, अगर कोई आपके पास FIR दर्ज है या आपके ऊपर पुलिस वाले आते हैं आपको लेने, तो पुलिस की जीप सी होती है, पुलिस की गाड़ी होती है, वो अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं एक मुजरिम की तरह, और यहाँ पे एक प्रोटेक्ट करके एक पर्सनल गाड़ी में लेके जाया जाता है, जिस तरीके से दामाद को ले जाते हैं लोग, इस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, आप अनुराग ठाकुर को अर्जेंट उसको पकड़िए, उसकी कॉल डिटेल चेक करवाइए, जिस तरह से वो यहाँ पर आतंकवादी हमले करवा रहा है। हम सब भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि आप देखिए पिछले 50 दिनों से कितना पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। हम पे यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था उसी के बयान के पीछे ये सब हो रहा है? मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। भाई अगर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कोई आतंकी हमला होता है तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। अब हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। समझे बात को? सर ये आप बहुत दिन से हैं, बताइए आज यहाँ पे दुर्घटना हुई, गोली चला दी गई, कभी 48 घंटे नहीं गुजरे थे, जामिया में घटना हुई थी, अब शाहीन बाग में हो गई। मैंने तो इतना कहना है, एक सवाल मेरा ये है कि जिस जगह हमारे रक्षक मौजूद हैं, यानी कि जहाँ हमारी पुलिस मौजूद है, उस स्थान से एक उग्रवादी पिस्तौल को घुमाता हुआ पिस्तौल को लेकर दर आका से गया और आने के बाद वो बाकायदा फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद पिस्तौल फेंकता है, तब जाकर उसको लोगों ने पकड़ा, तब आकर उसको पुलिस पकड़ती है। अगर क्या कारण है, मैं पुलिस से नहीं, मैं तो पुलिस के मुखिया हैं शाह जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में क्या हो रहा है। ये जब उसे पुलिस पकड़ी तो वो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चल सकती है। अब वो क्या कह रहा है, ये बात तो वो कोर्ट में जाकर कहे, ये बात तो कोर्ट सुनेगा, क्योंकि हमें अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ऐसे गलत तत्वों को जो अराजकता फैलाते हैं, हमारा कोर्ट सजा देगा, अवश्य देगा, अवश्य देगा। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अभी 48 घंटे नहीं गुजरे, जामिया में गोली चली, उसके बाद अब शाहीन बाग जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, 50 दिन होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट को, लेकिन इसको बदनाम करने के लिए, इसको हटाने के लिए लोगों की साजिशें चल रही हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप बताओ कि शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हो या देश वालों के साथ खड़े हो। जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीन बाग में, इसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, और आज जो हमारे मंत्री हैं वो कहते हैं कि गोली मारो गद्दारों को, तो उस पर अमल किया जा रहा है। उन्हीं के लोग आ रहे हैं और लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस सिर्फ तमाशाई बनी हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।